अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं राजगल्फ न्यूज़। दोस्तों आज है 2 जून 2019 और आज की कुवैत की कुछ खास और अहम खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। और ये है कि कुवैत जो कुवैती इंडिया और फ़िलीपीन यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट रखते हैं वो लोग काफ़ी मुश्किल में हैं, क्योंकि वो खुद को हासिल करने के लिए बड़ी रकम खर्चा करने के बावजूद खुद को किसी आदमी की जगह पर नहीं पाते हैं। आलमबार रिपोर्ट के मुताबिक ये सर्टिफिकेट कागज़ के अहमियत के काबिल नहीं है, क्योंकि इन्हें हाई वजारत तालीम के जरिए पहचान नहीं दी गई, यानी कि मान्यता नहीं दी गई है। जराये का कहना है कि सिर्फ इंडिया से 190 कुवैतियों ने इन सर्टिफिकेट को हासिल किया है। 189 ग्रेजुएट डिग्री और इन्हें हासिल करने के लिए 7,63,000 कुवैती दिनार की लागत आई है। कहा जाता है कि बैचलर डिग्री होल्डर को केडी 4,000 रियाल और मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए 7,000 की अदायगी किया जाता है। फिलीपींस से सर्टिफिकेट होल्डर की तादाद 562 है, जिसमें से 6 डॉक्टर, 24 मास्टर और 532 बैचलर डिग्री शामिल हैं। हर सर्टिफिकेट की लागत डॉक्टर के लिए 12,000 कुवैती दिनार, मास्टर के लिए 6,800 कुवैती दिनार और बैचलर डिग्री के लिए 3,000 दिनार है। माना जाता है कि कुल लागत 850 मिलियन दिनार है। तो दोस्तों आप सभी को पता चलें कि ऐसे कुवैती जो इंडिया और फ़िलीपींस से जाली सर्टिफिकेट पैसे देकर बनवा लेते हैं और उनकी यानी डिग्री सिर्फ जाली होती है और वो कुवैत में आके काम करते हैं, तो ऐसे कुवैतियों के खिलाफ़ भी कार्रवाई की जा रही है जो जाली सर्टिफिकेट बनवा कर आके कुवैत में काम करते हैं। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर शेख खालिद अल जहरा ने मुल्क के निवास पॉइंट के जरिए जराइम मामलों में शामिल अफराद के बाहर निकलने की निगरानी के लिए एक तहकीकाती कमेटी बनाने का फैसला जारी किया। अल सियासा रिपोर्ट के मुताबिक वजारत दाखिला के पब्लिक रिलेशंस और सिक्योरिटी मीडिया डिपार्टमेंट ने ऐलान किया है कि कमेटी ने पिछले मंगलवार से अपने काम को अंजाम देना शुरू कर दिया है। एमपी रियाद अल अटसानी ने वजारत दाखिला के इस फैसले का स्वागत यानी कि इस्तकबाल किया है। तो दोस्तों आप सभी को पता चलें कि ऐसे लोग जो कुवैत में किसी जुर्म में शामिल होते हैं या किसी जराइम में शामिल होते हैं और वो चेक पॉइंट के ज़रिए वो मुल्क से बाहर निकल जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए एक कमेटी बना दी गई है जो इन लोगों की निगरानी करेगी। और आगे कहा गया है कि एक सिक्योरिटी जराये के मुताबिक एक मशहूर बिजनेसमैन को पूछताछ से बचने के लिए मुल्क से भागने की कोशिश करने से पहले गिरफ्तार किया गया था। सिक्योरिटी जराये ने उसे खबर मिलने के बाद गिरफ्तार किया। वो मैबोला इलाके में एक फ्लैट में छुपा हुआ था और उस फ्लैट को इस्तेमाल गैर कानूनी सरगर्मियों को अंजाम देने के लिए कर रहा था। दोस्तों अगली खबर यह है कि कुवैत एक नामालूम मिस्री को उसकी भाभी के वर्क प्लेस पर जाने और उसके साथ मारपीट करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। अल राय रिपोर्ट के मुताबिक यह गिरफ्तारी तब हुई जब खातून ने हावली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की। जब मुलजिम को गिरफ्तार किया गया तो उसने दावा किया कि उसके बीच पैसे का कुछ मसला है। खातून ने एक मेडिकल रिपोर्ट पेश की है जिसमें चोट और खरोच दिखाई दे रही है। उसने कहा पूछताछ के दौरान आदमी ने इल्ज़ाम को कबूल किया और कहा कि उसने अपना आपा खो बैठा था क्योंकि वो उसका पैसा वापस नहीं दे रही है, जबकि खातून ने दावा किया है कि वो उसका कुछ भी बकाया नहीं रखती है। उसने पुलिस को बताया कि आदमी ने उसके साथ मारपीट की क्योंकि उसने 2 साल पहले अपने शौहर के तलाक के बाद उससे रिश्ता तोड़ दिया था। दोस्तों अगली खबर यह है कि कुवैत सालमिया इलाके में खुले में एक पेड़ के नीचे खड़ी 9 गाड़ियों में आग लग गई थी। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। कुवैत फायर सर्विस डायरेक्टर के जारी एक बयान के मुताबिक जब KFHD के कंट्रोल रूम को आग लगने की खबर मिली तो सालमिया फायर स्टेशन के दमकल अहलकारों को मौके पर भेज दिया गया। उन्होंने कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। आग किस वजह से लगी थी इसकी तहकीकात शुरू की गई है। तो दोस्तों ये थी आज की कुवैत की कुछ खास और अहम खबरें जो आपके साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, ओके, खुदा हाफिज़।